हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट द लाइन एल पास थ्रू 1,1,1 एंड इंटरसेक्ट द लाइंस। इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करता है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन एल। ठीक है, इनमें से कौन सा पॉइंट इस गिवन लाइन एल पर लाई करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मान लेते हैं कि लाइन एल अपने पास में ये है। ठीक है, ये पॉइंट मान लेते हैं जहां से ये 1,1,1 पास हो रही है और इन गिवन लाइन को इंटरसेक्ट भी करती है। इंटरसेक्ट करती है तो मतलब इन इन लाइंस का कॉमन पॉइंट भी इसी लाइन पर तो लाई करेगा ना। मान लेते हैं कि ये कोई लाइन है, इस पर ये ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है इसको, और इस लाइन को ये इंटरसेक्ट करती है लेट्स से दिस इज पॉइंट बी पर। ठीक है, तो करते क्या है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। अब क्योंकि ये लाइन अपने को पता है तो इसका जनरल पॉइंट निकालना बड़ा आसान है। एक्स माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू वाई प्लस वन अपॉन थ्री इक्वल टू जेड माइनस वन अपॉन में फोर। यहाँ कोई पैरामीटर मान लीजिए, लेट्स से दिस इज लेमडा। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 लेमडा प्लस वन, वाई आ जाएगा यहाँ से 3 लेमडा माइनस वन, एंड जेड आ जाएगा यहाँ से 4 लेमडा प्लस का। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स यहाँ के पता चल गए, दैट इज 2 लेमडा प्लस वन, 3 लेमडा माइनस वन और 4 लेमडा प्लस वन। ये वो पॉइंट्स है जहां पर ये लाइन एल ना इस वाली लाइन को क्या कर रही होगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी। ठीक है, ऐसे ही पॉइंट बी निकाल लेते हैं जहां पर ये इस लाइन को भी इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो सिमिलरली एक्स माइनस थ्री अपॉन वन इक्वल टू वाई माइनस फोर अपॉन टू इक्वल टू जेड अपॉन वन। क्योंकि लेमडा ले चुके हैं, यहाँ कोई दूसरा पैरामीटर ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज म्यू। एक्स इक्वल टू हो जाएगा म्यू प्लस थ्री, एंड वाई हो जाएगा यहाँ से 2 म्यू प्लस फोर, एंड जेड इक्वल टू म्यू। तो यहाँ से बी के भी कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, म्यू प्लस थ्री कॉमा 2 म्यू प्लस फोर एंड म्यू। ठीक, ये हो गया यहाँ से। नाउ अब क्योंकि ये ए बी और सी, ये इसको सी मान लो, ये तीनों ही पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं, तो इनका डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं। बीसी का डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी क्या आता है यहाँ से, वन माइनस दिस, तो वन माइनस म्यू करते हो तो ये आ जाएगा नेगेटिव म्यू, म्यू माइनस थ्री, ये हो जाएगा माइनस का टू, ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही वन माइनस दिस, तो वन माइनस दिस, तो माइनस का टू म्यू और माइनस फोर प्लस वन दैट इज माइनस थ्री। ऐसे ही वन माइनस म्यू करते हो तो ये वन माइनस म्यू हो जाएगा, सिंपल। ऐसे ही डायरेक्शन रेशियोज ऑफ आप एसी निकालो। ठीक, एसी करते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, वन माइनस दिस, तो वन माइनस, तो माइनस का टू लेमडा और वन से वन कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस दिस, तो माइनस, ये लेमडा एक्चुअली लेमडा, वन माइनस दिस, तो ये हो जाएगा माइनस का थ्री लेमडा एंड वन प्लस वन दैट इज टू। ठीक है, फिर ऐसे ही वन माइनस दिस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का फोर लेमडा हो जाएगा। ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए आपके एसी के। अब क्योंकि ये एक ही लाइन पर है तो इनका जो डायरेक्शन रेशियोज है ना, इनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो करते क्या है, ऐसे मैं रखता हूँ यहाँ पर माइनस टू लेमडा अपॉन में माइनस म्यू माइनस टू इक्वल टू, सिमिलरली माइनस थ्री लेमडा प्लस टू अपॉन में माइनस टू म्यू माइनस थ्री। ठीक है, ये रखा है इक्वल टू माइनस फोर लेमडा अपॉन में वन माइनस म्यू। क्लियर है ना, इनमें से इक्वेट करा लो। जैसे मैं फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट कराता हूँ, ऐसे लेमडा से लेमडा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, माइनस टू अपॉन में माइनस म्यू माइनस टू इक्वल टू ये माइनस फोर और अपॉन में वन माइनस म्यू, माइनस माइनस कैंसिल आउट, टू टू जा वेट मल्टीप्लाई कराते हैं तो वन माइनस म्यू इक्वल टू माइनस का टू म्यू और माइनस का फोर। सही है, अब यहाँ से करें क्या कि माइनस टू म्यू को आप इस तरफ लें, ये हो जाएगा दैट इज प्लस का म्यू इक्वल टू ये हो जाएगा नेगेटिव फाइव। तो म्यू की वैल्यू आ गई माइनस फाइव। ठीक है, अब म्यू की वैल्यू माइनस फाइव आ गई, इतना काफी। आप लेमडा चाहे तो निकाल लीजिए, कोई जरूरत है नहीं वैसे, अब यहाँ से अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू आ गई तो यहाँ से किसका डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा, बीसी का डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा। अब क्योंकि लाइन वही है तो आप एसी का डायरेक्शन रेशियो निकालें, बीसी का निकालें, सब काम कर जाएगा। तो मैं बीसी का डायरेक्शन रेशियो आ गया, इतने में अपना काम हो जाएगा। ठीक है, लाइन तो क्योंकि वही है ना, सेम एल है, तो किन्हीं भी दो पॉइंट का आप डायरेक्शन रेशियोज निकाल लीजिए, आपका काम कर जाएगा ना। डायरेक्शन रेशियो तो बीसी की अपन काम कर लेते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा माइनस का फाइव, ये नेगेटिव है तो ये हो जाएगा थ्री, और यहाँ से हो जाएगा आपका दैट इज प्लस टेन माइनस थ्री विच इज सेवन, और यहाँ से हो जाएगा प्लस फाइव विच इज सिक्स। तो ये थ्री सेवन सिक्स आ गया डायरेक्शन रेशियो ऑफ बीसी। तो यहाँ से इक्वेशन पता चल जाएगी, इक्वेशन
किसकी, लाइन एल की, जिस एक्स पासिंग पॉइंट क्या है 1, डायरेक्शन रेशियो 3, इक्वल टू वाई -1 डायरेक्शन रेशियो 7 एंड जेड -1 डायरेक्शन रेशियो आपका 6। अब यहाँ से करना क्या, आपके पास में ये पॉइंट दे रखे हैं ना, ये पॉइंट आपके यहाँ पर दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सेटिस्फाई करेगा ये चेक कर लेते हैं। आप ऑप्शन नंबर 4 को रखिए यहाँ से ना, वेरीफाई कीजिए, ये आपको सेटिस्फाई कर देगा यहाँ से। जैसे 7 रखेंगे, 7 - 1 6/3 विच इज 2, 15 - 1 14, 7 से डिवाइड करेंगे 2, 13 - 1 12, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 2। तो ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये आपको यहाँ पर वेरीफाई करेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।